एक दिन सीतापुर नाम की एक गांव में श्रद्धा नाम की एक लड़की अपनी माँ सीमा के साथ रहती थी और श्रद्धा बचपन से ही बहुत देश सेवा मूलक काम करती थी। और ऐसे ही कुछ सालों बाद श्रद्धा फौज में ज्वाइन करती है और बॉर्डर में बहुत सारे नौजवानों के साथ रहती थी। और जब दुश्मनों के साथ जंग लड़ती रहती थी तभी श्रद्धा दुश्मनों को मार गिराती थी। और ऐसे ही श्रद्धा की नाम बहुत फैल गई थी। और एक दिन करण नाम का एक रिपोर्टर श्रद्धा के पास पहुंचा। मैम, श्रद्धा मैम, रुकिए ना। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैम, आपके बारे में बहुत सुना है। अब प्लीज मुझे बताइएगा अपनी स्ट्रगल के बारे में। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है। मैम, आपको हर वक्त देश की सेवा में ही लगी रहती हैं और मैं सिर्फ अकेला नहीं जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहते हैं, पूरा देश आपकी कहानी जानना चाहती है। हाँ मैम, हम भी जानना चाहते हैं आपकी लाइफ स्टोरी और मेरे साथ सारे देशवासी भी। बोलिए ना प्लीज। ठीक है, आप सब जब इतना जिद कर रहे हो तो मैं अपनी स्ट्रगल और अपनी लाइफ स्टोरी आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन वो ज्यादा बड़ी है तो यहाँ खड़ी होकर तो नहीं बता सकती ना। मैम, फिर आप आपकी केबिन में बैठ के आराम से बताना। हाँ, वही अच्छा है। और ये बोल के श्रद्धा अपनी केबिन में बैठकर अपनी लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल के बारे में बताना चालू किया। तो सुनो, कुछ सालों पहले की बात है। एक दिन सीतापुर नाम की एक गांव में श्रद्धा नाम की एक लड़की अपनी माँ सीमा के साथ रहती थी। और श्रद्धा बचपन से ही बहुत देश सेवा मूलक काम करती थी। एक दिन श्रद्धा की माँ सीमा श्रद्धा को बोली, अरे श्रद्धा बेटी, तू सारा समय देश सेवा में ही लगी रहती है, फिर घर का भी तो कुछ काम करेगी ना। पहले देश सेवा फिर घर का काम। क्या घर का खा के देश का काम करती रहती है? हाँ माँ, क्योंकि देश हमारा माँ है। देश हमारी माँ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तेरे इस माँ को कौन देखेगा? माँ देखो, देश मतलब भारत और भारत मतलब है माता, तो देश की सेवा में ही तो तुम्हारी सेवा है ना। बेटी, तूने तो आज मुझे रुला ही दिया। तू बहुत बड़ी हो, मैं तुझे आज ये आशीर्वाद करती हूँ। और ऐसे ही श्रद्धा बहुत देश सेवा मूलक काम करती थी और श्रद्धा को फौजी वाले बहुत पसंद थे। फिर श्रद्धा जब कॉलेज में गई तब उसे कौशिक नाम का एक लड़का पसंद आ गया, क्योंकि कौशिक फौजी में जाने की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन श्रद्धा कौशिक को बोली, कौशिक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो तो तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुम मुझे ही क्यों चुनी प्यार करने के लिए? क्योंकि तुम फौज की तैयारी कर रहे हो ना, और जो लोग देश सेवा मूलक काम करते हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और तुम मुझे ऐसे ही पसंद आए हो। हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और ये बात दोनों के घर वालों के पास पहुंच गया। फिर कौशिक का पिता कौशिक से पूछे, बेटा, तुम्हारी माँ जो बोल रही है वो सच है क्या? हाँ पिताजी, मैं और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर मैं उसके घर वालों से बात करने के लिए जाऊंगा। घर वालों मतलब श्रद्धा के सिर्फ माँ है, उसके पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी शादी की बात उसकी माँ से ही करके आऊंगा। और इधर श्रद्धा हिचकिचाते हुए अपनी माँ को बोलती है, माँ, मैं कौशिक नाम की एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसके माँ और पिता हमारे घर में आने वाले हैं।
जब प्यार करती ही है तब मैं क्या बोलूं? आने दे, बातचीत करके देखती हूं। और ऐसे ही एक दिन कौशिक के माँ और पिता श्रद्धा के घर आए और घर में बैठ के कौशिक के पिता बोले, बहन जी, हमारा जमाना तो अलग था, लेकिन आज का जमाना और भी अलग है। हमारे जमाने में हमारे माता पिता जो लड़की देख देते थे उससे ही हमारी शादी होती थी, और अब सब उल्टा हो रहा है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपने मुझसे शादी की आपके पिता की पसंद से, लेकिन मुझसे शादी करने से पहले और कितनी लड़कियों के साथ आपका चक्कर था ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो है। ये क्या बात लेकर आप दोनों बैठ गए हैं? और हाँ, काम की बात में आते हैं। मैं बोल रही थी कि शादी इतनी जल्दी करवाने की बहुत जरूरत है क्या? नहीं बहन जी, देर नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा फौज में है। कब कहाँ जंग लग जाए उसे दौड़ना पड़ेगा, तब शादी छोड़ के। ठीक है, फिर एक अच्छा दिन देख के दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ऐसे ही कौशिक और श्रद्धा की शादी हो गई। फिर दोनों ही खुशी से रहने लगे। और एक दिन कौशिक श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, तुम्हें मुझको अच्छा लगने की वजह से आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ कौशिक, हमारी अच्छे लगना कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला, और अब हम दोनों पति पत्नी हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही कुछ महीनों के बाद श्रद्धा प्रेग्नेंट हो गई। फिर एक दिन बॉर्डर से चिट्ठी आई कि उसे तुरंत बॉर्डर में जाना पड़ेगा। एक बड़ा जंग होने वाला है बॉर्डर में। और ये देख के कौशिक श्रद्धा को बोला, श्रद्धा, मुझे बॉर्डर से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है चिट्ठी में? श्रद्धा, मुझे अभी के अभी बॉर्डर के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी जंग होने वाली है। हाँ ठीक है, तुम जाओ और जंग खत्म करके जल्दी वापस आना। हाँ श्रद्धा, मैं जल्दी ही लौटूंगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ये बोलकर कौशिक बॉर्डर के लिए निकल गया। और बॉर्डर में जंग लड़ते लड़ते दुश्मन की गोली से कौशिक का मौत हो गया। फिर कौशिक का बॉडी घर में ले आए और उसे देख के कौशिक की माँ बहुत रोने लगी। बेटा, ये तुझे क्या हो गया? तू कुछ दिन पहले अच्छे से गया और ये मुझे क्या दिखना पड़ रहा है? हे भगवान! माँ जी, अब रोना बंद करिए। रोने से कुछ होने नहीं वाला है। वो अपने देश के लिए जान गंवाए हैं। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे वजह से ही मेरा बेटा आज नहीं है। माँ जी, ये आप गुस्सा होकर बोल रही है, मुझे पता है। मैम, आपकी लाइफ स्टोरी सुन के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ मैम, आपकी ये दुख भरी कहानी सुन के सारे देश वाले रोएंगे। इसीलिए तो मैं नहीं बताना चाहती थी मेरी ये कहानी। नहीं मैम, सबको ये जानना बहुत जरूरी है। आप बोलिए। और ऐसे ही कौशिक का मौत हो गया। फिर श्रद्धा को एक बेटा हुआ और उसके बाद श्रद्धा किसी को कुछ भी बिना बताए फौज में ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरवा दिया। फिर उसकी सास बोली, बहू, तुम क्या चाहती हो? मैं मेरे बेटे को खो चुका हूं, अब तुम्हें नहीं खोने दूंगा। और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा एक बेटा भी है, उसका क्या होगा? माँ जी, आप मेरे बेटे को नहीं देख सकती है क्या? अरे ये क्या बोल रही हो? क्यों नहीं देख पाऊंगी? फिर मुझे किस बात का डर? मैं फौज में जाके उस दुश्मनों को मार गिराऊंगी जिसने मुझसे मेरा पति को छीन लिया, चाहे इस जंग में मुझे मर जाना ही क्यों ना पड़े। और ये बोलकर श्रद्धा बहुत मेहनत करके फौज में जो जो काम करना पड़ेगा वो सारे ट्रेनिंग करा के फिर फौज में ज्वाइन कर ली।
फिर एक जंग में श्रद्धा उस सारे दुश्मनों को मार गिराया और ये खबर टीवी में देखकर श्रद्धा की सास बहुत खुश हुई और ऐसे ही श्रद्धा एक बड़ी ऑफिसर बन गई। और ये है मेरी स्ट्रगल, मेरी लाइफ स्टोरी या फिर मेरी लाइफ जर्नी भी बोल सकते हो। मैम, आपने एक लड़की होके जो किया है इसका कोई जवाब नहीं। मैम, आप हमारे देश की सारी लड़कियों के पास एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपको देख के बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी और हाँ, सिर्फ लड़की ही नहीं, बहुत सारी बहुएं भी इंस्पायर होंगी। और ऐसे ही श्रद्धा बहुत सम्मानित हुई और वहां से घर में लौट आई, अपनी बच्ची को गले लगाई। फिर उसकी सास रीता बोली, बहू मैं गलत थी, तुमने कर दिखाया और तुम आज से मेरी फौजी बहू हो। और ऐसे ही श्रद्धा हिम्मत से और बहुत मेहनत करके फौजी बहू बन गई।